नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकसभा के अंक गणित और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद इस बार काफी अहम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार, दो बड़े घटक दल टीडीपी और जदयू भी इस होड़ में शामिल दिख रहे हैं। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जदयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की गई तो कोशिश होगी स्पीकर पद उस समय जीवन बीमा का काम करे। इंडिया ब्लॉक ने भी कहा है कि स्पीकर पद टीडीपी के पास जाता है तो वे समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर दावेदारी में आगे है। उनके कैबिनेट मंत्री ना बनने से अटकलें और भी ज्यादा जोर पकड़ चुकी है। इस बीच बीजेपी की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुंदेश्वरी का नाम भी उछल पड़ा है। पुंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली है। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर भी रहेगा। उनकी पार्टी पुंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी। पुंदेश्वरी कम्मा समुदाय से आती हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इसी समुदाय के हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में ये प्रभावशाली समुदाय भी है। कम्मा समुदाय को टीडीपी का ट्रेडिशनल वोटर भी माना जाता है। साफ है कि डी पुंडेश्वरी के बहाने बीजेपी नायडू की पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। दग्गाबाती पुंडेश्वरी 5 भाषाओं की जानकार है। वो अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और फ्रेंच की काफी अच्छी जानकारी रखती है और इसके साथ ही कुचिपुड़ी में भी वो माहिर है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पिछले कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला को जगह नहीं दी गई है। माना यह भी जा रहा था कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के बाद बिरला को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने से अब उनके भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर है कि बिरला के लिए बड़ी भूमिका वाले रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब ये संभावना भी बनी हुई है कि ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे। बिरला मोदी और शाह के नजदीकी भी माने जाते हैं और स्पीकर के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अपनी कार्यशैली के कारण बीजेपी सहित विरोधी दलों में भी उनकी एक अच्छी पैठ है। भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए मोदी शाह भी अपने विश्वास पात्र को ही लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहेंगे। इस चॉइस में भी बिरला खरे उतरते हैं। हालांकि बीजेपी का पूर्ण बहुमत में ना आना ही उनके अध्यक्ष बनने में रोड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि सहयोगी दल स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। बिरला अगर दूसरी बार फिर लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वे इस पद पर अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेते हैं तो उनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो सकता है। गठबंधन की मजबूरियों के कारण अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद सहयोगी दलों के पास जाता है तो इस स्थिति में ओम बिरला का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी सबसे आगे होगा। इस पद के लिए राजस्थान से ही भूपेंद्र यादव का भी नाम चला था, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। अब माना जा रहा है कि अगर बिरला लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन सके तो मोदी शाह के नजदीकी होने के कारण उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी दिया जा सकता है। तो फिलहाल आज के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।